हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम फ्लड डायनेमिक्स का काइनेमेटिक्स में बाउंड्री सरफेस है। और बाउंड्री सरफेस में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, इस टॉपिक का नाम है इरोटेशनल मोशन। और इरोटेशनल मोशन में जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इसकी इक्वेशन पूछी जाती है और इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा एक क्यू वेलोसिटी है। लेट क्यू वेक्टर बी द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट any time t, clear, at any time t and u v w be the velocity component ठीक है, और क्यू वेक्टर। ठीक है, क्यू वेक्टर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब यहां पर कह सकते हैं कि एक क्यू वेलोसिटी का फ्लूइड है हमारा। ठीक है, वो फ्लो हो रहा है क्यू वेलोसिटी से। उसके कंपोनेंट क्या हैं, यू वी और डब्ल्यू हैं। और ये जो क्यू वेक्टर है वो पैरेलल है हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के। ठीक है, अगर ये इतना सब कुछ है तो फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर कि द मोशन ऑफ fluid is said to irrotational motion। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम इसकी इक्वेशन क्या होती है वो हम बता देते हैं कि इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है कर्ल क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कर्ल लिखा है यहाँ पर, तो कर्ल को क्या बोलते हैं, कर्ल को हम बोलते हैं डेल। ठीक है, और वेक्टर इंटू क्यू। ठीक है, वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन यहाँ पर मानेंगे फर्स्ट। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें क्रॉस भी लगा सकते हो आप ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेयर डेल वेक्टर इज इक्वल टू डेवर अपॉन डेवर एक्स आई। ठीक है, प्लस डेवर अपॉन डेवर वाई जे प्लस डेवर अपॉन डेवर जेड के। ठीक है, ओके, और इसमें कैप भी लगा दो ऐसे। क्लियर, ये हो गया। इसके बाद जो क्यू वेक्टर है वो क्या होता है, तो क्यू वेक्टर होता है हमारा यू। ठीक है, यू आई प्लस वी जे और प्लस डब्लू के, ये होते हैं हमारे। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि ये इसकी वैल्यू और क्यू वेक्टर की वैल्यू, दोनों वेक्टर की वैल्यूज हम यहाँ पर रखते हैं। इसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। तो आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
यहाँ पर हम डेल की वैल्यू क्या है, डेवर अपॉन डेवर एक्स आई प्लस डेवर अपॉन डेवर वाई जे प्लस डेवर अपॉन डेवर जेड के, ठीक है, ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पर, फिर इसके बाद क्यू वेक्टर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा यू आई प्लस वी जे और प्लस डब्लू के इज इक्वल टू 0। अब इनका हमें करना है प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट इस तरीके से नहीं करेंगे, इसको हम बाकायदा मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज ये हमारा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर वेक्टर लिख लेंगे आई जे और के, फिर इसके बाद इसके आगे के कोफिशिएंट लिख लेंगे, फिर इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर u लिखेंगे, v लिखेंगे और w लिखेंगे, इक्वल टू यहाँ पर लगा देंगे 0। यहाँ तक करने के बाद फिर यहाँ पर जैसे ये i लिखा है ना, तो पहले हम i लिखें, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट आप जानते होंगे, तो i है, फिर वेक्टर इसको इग्नोर करेंगे और इसके सामने इग्नोर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इस पे करेंगे, तो डेवर w अपॉन डेवर y फिर माइनस डेवर v अपॉन डेवर z, क्लियर। फिर j है तो यहाँ माइनस लगाते हैं, j लिखते हैं, फिर इसके बाद इसको इग्नोर, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें है, तो डेवर w अपॉन डेवर x माइनस डेवर u अपॉन डेवर z। फिर इसके बाद k लिखेंगे, फिर हम इसको इग्नोर करेंगे इसको, तो इसका मल्टीप्लाई इस पे, तो डेवर v अपॉन डेवर x माइनस डेवर u अपॉन डेवर y इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे, इसको इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड, ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड लिखते हैं, फिर लिखते हैं यहाँ पर कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट ठीक है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट आई जे एंड के, ठीक है। इसको इक्वेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डेवर w अपॉन डेवर y माइनस डेवर v अपॉन डेवर z इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर डेवर w अपॉन डेवर x माइनस डेवर u अपॉन डेवर z इज इक्वल टू 0 एंड डेवर v अपॉन डेवर x माइनस डेवर u अपॉन डेवर y इक्वल टू 0, ठीक है। इसको लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे कि देखिए, इतना लिखने के बाद हम एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा सा, जो 0 है 0i प्लस 0j प्लस 0k इस तरीके से लिख लेंगे, फिर इसके बाद इनको इक्वल टू 0 कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि इक्वेशन, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 4 और यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 4 इज नेसेसरी, ठीक है। इक्वेशन 4 इज नेसेसरी कंडीशन इक्वेशन 4 is necessary condition for irrotational motion, ठीक है, मोशन। यहाँ तक आपका इरोटेशन मोशन हो गया। तो आई होप ये इरोटेशनल मोशन की जो इक्वेशन है ना, ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है। इसके बाद क्या होगा कि आप क्या कर सकते हो, जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तो फिर हम इसके बारे में और आगे चल के बात करेंगे।
अभी इसके बाद हम बात करने वाले हैं लाप्लास इक्वेशन के, और लाप्लास इक्वेशन में हम बात करेंगे हार्मोनिक के, कि वो हार्मोनिक होता कैसे है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो चलिए अब लाप्लास इक्वेशन करते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। लाप्लास इक्वेशन कहती क्या है वो लिखेंगे कि हम लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है, द फ्लूइड, we know that when the fluid is ठीक है, when the fluid is compressible and homogeneous, ठीक है। when the fluid is compressible and homogeneous is equation of continuity, then यहाँ इज नहीं, then the equation of continuity is, फिर यहाँ पर लिखेंगे del Q, ठीक है, del Q इज इक्वल टू 0, ठीक है, इतना लिखना है। फिर हम यहाँ जानते हैं कि जो Q वेक्टर है वो हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल होता है, और ये इज इक्वल टू होता है माइनस डेल वेक्टर फाई के, ठीक है। हम लिखेंगे ये क्या है, हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल है, ठीक है, वेलोसिटी पोटेंशियल, इसकी वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं। तो डेल, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस डेल वेक्टर फाई इज इक्वल टू 0। तो ये बाहर निकल के आएगा, तो डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0 एंड डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इससे पहले हमने डेल की वैल्यू रखी हुई थी, वही डेल की वैल्यू फिर से हम दोबारा यहाँ रखते हैं। तो ये हो जाएगा डेल, अब स्क्वायर है तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आई, ठीक है, प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर जे प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स वाई जेड स्क्वायर के, फिर ब्रैकेट लगाओ, फिर फाई लिखो इज इक्वल टू 0 लगाओ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आगे होगा। अब अगर आपको यहाँ पर आई जे नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ हम ऐसे भी रख लेंगे, चलो ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे अगर ये है तो ये इक्वेशन अगर इस तरीके से है और इन सभी को ऐड करने से इक्वल टू 0 आता है, तो हम कह देंगे कि यह क्या है, दिस इज हार्मोनिक, ठीक है, दिस इज हार्मोनिक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पर, क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया चीज़ लेके आएंगे जो इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट था, वो इम्पोर्टेंट था, वो आया था 2015 में क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।